राशि घुटनों पर कार्य करती है, इनसे संबंधित समस्या इन्हें होगी। शनिवार का उपवास करे, साबुत उड़द का सेवन करे, हनुमान जी की आराधना करे। हनुमान चालीसा के पठन से इन्हें लाभ होगा। नीले वस्त्रों का प्रयोग करे, भाग्य प्रबल रहेगा। इन्हें पिछले जन्मों के दुष्कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए नवनाथ कथासार जरूर पढ़े। आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम से विख्यात विक्टोरिया टर्मिनल पर एक मूंगफली बेचने वाला विगत 30 वर्षों से अपना धंधा कर रहा था। यह अशिक्षित मूंगफली वाला यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था। दंपत्ति के 2 बेटे हैं। वर्षों से वह प्लेटफॉर्म पर दिखता था, लेकिन जब नहीं दिखने लगा तो उस स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा देखकर किसी ने उस मूंगफली वाले के बारे में पूछा। इस पर उस जगह पर बैठे व्यक्ति ने बताया कि वह अमेरिका गया है। उसका जवाब सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा, वह अमेरिका कैसे गया है? इस पर उसने खुलासा किया कि उसका बेटा पढ़ने में, खासकर फिजिक्स में बहुत तेज था और उसे अमेरिका के एक कॉलेज में अध्ययन हेतु प्रवेश मिला है। बेटे को अमेरिकी सरकार की ओर से वीज़ा भी मिला है और बेटे के साथ वह मूंगफली वाला गया है। उस मूंगफली विक्रेता का नाम जयवंत तांबे था। वह मूंगफली बेचते हुए एक गाना गाया करता था। बेच जरूर दिया है किस्मत ने मुझे समय के हाथों, पर मैं बेचारा नहीं हूँ। मैं थक जरूर गया हूँ दोस्तों, पर अभी तक हारा नहीं हूँ। अकेला हूँ, तन्हा हूँ, पर तन्हाई से डरा नहीं हूँ। मैं फिर उठ खड़ा हूँ दोस्तों, जिंदा हूँ, अभी तक मरा नहीं हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है कि 30 वर्षों तक मूंगफली बेचने के बाद जयवंत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह मरा नहीं है। कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यह मकर राशि है जो यह समझती है कि किस्मत ने उसे मारा। मेरी एक यजमान है जूलिया फर्नांडिस। उनके पति का कहना है उन पर वह बुरी तरह हावी है, उन्हें छोड़ती नहीं। वे अगर उन्हें छोड़ने को कहेंगे तो शायद उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मकर राशि के जबड़े में आया हुआ कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं छूट सकता। मकर राशि के व्यक्ति किसी भी राशि के व्यक्ति के मुकाबले सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझे जाते हैं। वह किसी के साथ भी किए हुए वायदे को निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं और वह जीवन की हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कई बार यह जिम्मेदारी इस सीमा तक बढ़ जाती है कि इन जिम्मेदारियों का भार उठाने की शक्ति उनमें नहीं होती। इसके कारण मकर राशि वालों को अपने जीवन की बहुत सी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। कई बार यह जिम्मेदारी इतनी भारी हो सकती है कि इसके कारण उनके कंधे वक्त के पहले ही झुक जाए। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि मकर राशि का व्यक्ति जब पैदा होता है तो वास्तव में उस नन्हे से बच्चे के कंधे पर एक बुजुर्ग का सिर होता है। यहाँ मेरा कहने से यह मतलब नहीं है कि वास्तव में ही ऐसा होता है। इस प्रतीक का भाव केवल यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से ही अपने विचारों के संबंध में एक बुजुर्ग आदमी जैसा दृष्टिकोण रखता है। वह बचपन को बहुत सी खुशियों के साथ बेफिक्री या एक स्वतंत्र मुर्ग की तरह छलांग लगाकर नहीं भोगता, बल्कि बचपन से ही संजीदगी से इतना बंधा रह जाता है कि वह विचारों के लिहाज से अपने समय के पहले ही बूढ़ा समझा जाता है। विश्व के ज्योतिष आचार्यों के मत में मकर राशि के प्रतीक के बारे में कई प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ मिथिहासिक प्रतीकों के अनुसार मकर राशि का सिर बकरे का है और उसका धड़ मगरमच्छ का है। इसमें भी आगे जाकर दो प्रकार के विचार पैदा होते हैं। कुछ का मत है कि वह पहाड़ी बकरा है और कुछ के अनुसार वह समुद्री बकरा है।
समुद्री बकरे की धारणा रखने वाले आचार्यों के अनुसार उसका सिर तो बकरे का है, किंतु नीचे का हिस्सा धीरे धीरे मछली के आकार का होता जाता है। कुछ और धारणाओं के अनुसार मकर राशि का स्वरूप एक समुद्री मानव का है, जिसके शरीर के नीचे का भाग मगरमच्छ से मिलता जुलता है। यह भी कहा जाता है कि यह समुद्री मानव वरुण देवता की सवारी है, यानी वरुण देवता का वाहन है। वरुण देवता पानी से संबंधित चीज़ों के देवता समझे जाते हैं और साथ ही गंगा देवी के कारक भी माने जाते हैं। लेकिन एक और ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि में कहा गया है कि मकर राशि का स्वरूप वास्तव में ऐसे व्यक्ति का है जिसका सिर्फ धड़ के ऊपर का हिस्सा एक हिरण का है और उसके शरीर का दूसरा हिस्सा मगर का है। उसके हाथ में एक माला पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में एक खाली बर्तन पड़ा हुआ है। मेरे अपने विचार से चतुर्वर्ग चिंतामणि का यह वर्णन, जिसका ऊपरी धड़ हिरण का है, यह ज़्यादा अर्थपूर्ण लगता है, क्योंकि एक बकरे में चीज़ों को देखने पहचानने की या अपने परिवेश में पूरे तरीके से सावधान रहने की वो शक्ति नहीं होती जो एक हिरण की आँखों में होती है। हिरण अपने चारों तरफ देखते हुए ध्यान से चलता है और वह अपने से दूर तक दृष्टि डालकर चीज़ों की बारीकी को समझता है और अपने को किसी भी खतरे से बचाने के लिए वह हमेशा ही पूर्ण रूप से तैयार रहता है। जिन ज्योतिष आचार्यों ने इसके ऊपर के धड़ को बकरे का धड़ कहा है, उनकी विचारधारा भी कुछ सीमित हद तक ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया है कि मकर राशि में अपनी जिम्मेदारी को निभाने और दूसरे के काम में आने की वृत्ति इतनी ज़्यादा होती है कि कई दफ़ा अपने जीवन का बहुत सुनहरा समय अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान करने में ही बिता देता है, यानी परिवार, पत्नी, बच्चों व माँ बाप के लिए। इसलिए मकर राशि को कई बार कुर्बानी का बकरा कहा गया है। लेकिन यह लोग जो किसी देवता से अपने इच्छा की पूर्ति के लिए बकरे की कुर्बानी देते हैं, वह इस बात को ध्यान नहीं देते कि बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं तो उस बकरे का भी ध्यान रखा जाए या उसके एहसान को भी ध्यान रखा जाए। इसलिए मकर राशि के व्यक्ति जिन लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं, उनसे किसी प्रकार की प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। इस बात को पूरी तरह से समझते हुए भी अपने आप को स्थिति के अनुसार कुर्बान कर देते हैं। हालांकि वह अपनी बुद्धि के अनुसार पूरी तरह से इस बात को समझ सकते हैं या उनमें इस बात को पूरी तरह के समझने की क्षमता होती है कि लोग उनका प्रयोग अपनी खुदगर्जी या अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं और अपनी भावना का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। विश्व के हर हिस्से में लोग धातु से सोना बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि शनि ही इस प्रकार के साधनों का कारक है और यह भी समझा जाता है कि जिन्होंने दूसरे धातु से सोना बनाने की कोशिश की, वह धातु वास्तव में लोहा ही थी। लोहे का कारक शनि है और लोहा ऐसी मजबूत धातु है जो बहुत जल्दी पिघल या टूट नहीं सकता। इसलिए मकर राशि के व्यक्तियों में इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि वह स्थितियों से जूझते जूझते कभी हार नहीं मानते या समय की मुश्किलों से भरी हुई आंधियाँ उनकी हिम्मत को कमज़ोर नहीं कर पाती। जब वो किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा किए बिगर छोड़ना उनके लिए असंभव ही होता है। यही कारण है कि वह अपने जीवन में बहुत से निश्चित तौर पर हाथ में लिए कामों को पूरा करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग किसी काम में असफल इसलिए भी होते हैं कि हम में धैर्य की मात्रा कम होती है, लेकिन मकर राशि के व्यक्ति में धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए धीरे धीरे अपने निश्चित पथ पर चलते रहता है। शनि का अर्थ ही है शनि शनि, यानी धीरे धीरे चलना।
इसलिए उसमें बेसब्री ना होने के कारण वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता और ना ही उसको बहुत जल्दी करने की वजह से बिगाड़ सकता है। दूसरे और राशियों के मुकाबले में मकर राशि में पिछले जन्म के कर्मों की छाया सबसे ज़्यादा होती है। इसी छाया के प्रकट होने के कई रूप होते हैं। मकर राशि के बहुत से व्यक्तियों के जन्म के समय उनके परिवार की स्थिति में किसी न किसी रूप में सुख की कमी होती है। वह धन के लिहाज से हो या परिवार में कोई मृत्यु हो चुकी हो या किसी अन्य प्रकार का गंभीर क्लेश हो। जन्म के समय का यह प्रभाव उनके जीवन में गहरे दाग की तरह हमेशा बना रहता है। उनके अवचेतन मन में भी इस प्रकार के विचार रहते हैं। इसके फल स्वरूप ही मकर राशि के व्यक्ति को जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है तथा उसके जीवन में मुश्किलें भी दूसरे राशियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण मकर राशि का व्यक्ति दुनिया में अपने आप को अकेला समझता है और दूसरों के बहुत ही संपूर्ण तौर पर या नज़दीक जाना उसके वश की बात नहीं होती। शायद इसका कारण यह भी है उसकी बहुत ज़्यादा संजीदगी और उसकी भावनात्मक दृष्टिकोण में किसी न किसी प्रकार से कमी लाती है। इसलिए उसके बहुत ही घनिष्ठ मित्रों का दायरा बहुत सीमित होता है। मेरे देखने में आया है कि मकर राशि के व्यक्ति किसी दूसरे का एहसान लेना एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। जहाँ तक हो सके अपने ही सीमित साधनों में जीते हैं और अपनी मुश्किलों को स्वयं ही भोगते हैं। आप यदि किसी मकर राशि के व्यक्ति को कोई उपहार देना चाहे तो उसे स्वीकार करने में बहुत हद तक हिचकिचाते हैं। शायद उनमें कुछ हद तक मकर राशि के व्यक्ति में दूसरों के प्रति विश्वास की कमी का होना ऐसा करने को मजबूर करता है कि इस भेंट देने में इस आदमी का कोई अपनी खुदगर्जी तो नहीं, इस आदमी का अपना कोई स्वार्थ तो नहीं। मकर राशि के लोगों में असुरक्षा की भावना बचपन से होती है। इसलिए आर्थिक मामलों में वह हमेशा कोशिश करते हैं कि पैसों को इस ढंग से खर्च किया जाए जो उनकी बहुत ही ज़रूरतों को पूरा कर सके। शौकिया तौर पर या अपनी खुशी के लिए ऐसी चीज़ों पर बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति कुछ सीमा तक पैसे के मामले में कंजूस समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनको कंजूस कहना ठीक नहीं, क्योंकि यदि वह स्वयं पर खुले दिल से खर्च नहीं कर पाते या दूसरों पर खर्च नहीं कर पाते तो इसके साथ वह दूसरों से अपने आप पर भी खर्च करवाना नहीं पसंद करते। शायद यह भी उनको स्वयं को अकेला समझने की वृत्ति का ही एक रूप है। अनेक आचार्यों का मत है तथा मेरे अपने तजुर्बे के अनुसार भी देखने में आया है कि मकर राशि के व्यक्ति के मन में यह धारणा होती है कि उनका जन्म जीवन में कोई विशेष प्राप्ति के लिए हुआ है, लेकिन उनको अपनी बहुत आयु बीत जाने पर भी यह पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या करने के लिए उनका जन्म हुआ है। यह धारणा उनके अवचेतन मन में एक तरह बेचैन रहती है और अपने जीवन के सही लक्ष्य की तलाश में वह घूमते रहते हैं। यदि राशि पर अच्छा प्रभाव हो, यानी मकर राशि में सूर्य चंद्र मंगल हो, कई बार पूरे जीवन में अपने जीवन के यह लक्ष्य का पता नहीं चल पाता। अपने जीवन के लक्ष्य की बेचैनी उन्हें उम्र के ढलते हुए प्रहर में बेचैन करने लगती है। इसीलिए कई बार वो सही लक्ष्य चुनने के बजाय लक्ष्यों की बैसाखियां लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मेरे अपने जानने वालों में मैंने कुछ व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो बुढ़ापे में धर्म की ओर मुड़ जाते हैं। धर्म की ओर मुड़ना उनकी ओर से कोई विशेष प्रकार की साधना को या ध्यान को प्रकट नहीं करता, बल्कि यह तीर्थ यात्राएं करना या किसी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं को दान देना या कोई मंदिर मस्जिद आदि बनाने के लिए पैसा देना आदि कार्यों का सहारा लेकर शायद अपने मन में यह सोच लेते हैं कि मैंने अपने जीवन में
एक अच्छा काम कर लिया है और वह किसी धुंधली सी रोशनी में उसे भी जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। मकर राशि के कुछ और लोग सामाजिक सेवा को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। मेरे जानने वालों में एक डॉक्टर है जो किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में काम करते रहे और रिटायर होने के बाद उन्होंने पैसे के लिए अपनी प्रैक्टिस करने के बजाय एक छोटे से मंदिर में चल रही एक डिस्पेंसरी में हर रोज का 1 घंटा देना शुरू किया। इस प्रकार के लक्ष्य और बहुत से उदाहरण हैं, किंतु यह जीवन का सही लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वह अपने मन की बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए इस तरह के लक्ष्यों में लग जाते हैं। मकर राशि पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। कई बार यह अपना जीवन किसी विशेष कार्य में इस हद तक लगा देते हैं जिससे हजारों लोगों के जीवन में एक अच्छे परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो मकर राशि का स्वामी शनि दूसरे भाव यानी धर्म भाव का भी स्वामी है। इसलिए मकर राशि के व्यक्ति के मन में पैसा कमाने के बारे में और उसको बहुत थोड़ी मात्रा में खर्च करने की धारणा बनी रहती है। लेकिन यह पैसा उनके लिए कमाना बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, किंतु अपने अंतकरण से उसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ सकते। ऐसी हालात में वह जब ज़रूरत ना हो तब भी पैसे के बारे में चिंतित रहते हैं और आर्थिक तौर पर अपने बुढ़ापे तक भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे जानने वालों में मकर राशि के एक व्यक्ति किसी बहुत ऊंची पदवी पर रहे और उन्होंने अपने जीवन में खूब धन कमाया। अब ढलती हुई उम्र में उनकी यह लालसा इसी तरह बनी हुई है और वह जायदाद आदि बनाने में इस तरह लगे हुए हैं जैसे वह अपने बाल बच्चों के लिए जीवन भर का रोटी या अन्य सुख सुविधाओं का इंतजाम कर जाएंगे। हालांकि उनके बच्चे स्वयं अच्छे पदों पर पहुंचे हुए हैं और विदेशों में रहते हैं। वो भारत में ही उनके लिए मकान बनाने और हर एक के लिए अलग अलग मकान बनाने की चिंता में अपने सुख या खुशी को निश्चित भाव से जीने की कला को भूल बैठे हैं। इस तरह एक और आर्थिक हालत में अच्छी स्थिति वाली महिला मेरे परामर्शकर्ताओं में से है। उनके तीनों बच्चे डॉक्टर हैं और हमेशा के लिए विदेश में बस चुके हैं, मगर इस महिला ने उन बच्चों के लिए अलग अलग मकान खरीदे हुए हैं और उनके जीवन का बहुत हिस्सा उनके मकानों की मरम्मत करते हुए या किसी किराएदार से किराया लेते ही बीत रहा है। हालांकि उनको ऐसे पैसों की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। मकर राशि के व्यक्ति दूसरों से किसी प्रकार की सहायता की बिल्कुल ही आशा नहीं रखते और ना ही दूसरों की ओर किसी प्रकार के दिए हुए आश्वासन के प्रति आशा रखते हैं। बेशक अपने हाथ में लिए हुए हर कामों के बारे में उनमें महान शक्ति, दृढ़ता और सब्र होता है, किंतु यहाँ पर भी वह उतनी देर तक सूक्ष्म रूप में निराशा से ग्रस्त रहते हैं जब तक वह अपने हाथ में लिए कामों को पूरी तरह से संपूर्ण नहीं कर लेते। उनका दूसरों पर या जीवन पर विश्वास ना करना उनको एक प्रकार से विशेष तरह की समझ भी देता है और उनकी इसी समझ के कारण ही दूसरे व्यक्ति मकर राशियों के व्यक्ति को आसानी से धोखा नहीं दे सकते। वह दूसरों के इतने नज़दीक ही नहीं आते या दूसरों से इतनी आशा ही नहीं रखते कि वह किसी धोखे का शिकार हो सके। दूसरों के बहुत नज़दीक ना आने के कारण वह जल्दी दूसरों के साथ मित्रता के संबंध नहीं पैदा करते। जब भी उनका किसी से परिचय होता है तो वे बड़ी देर तक बिना आगे बढ़े वहीं खड़े खड़े सोचते रहते हैं। यदि उनकी धारणा के अनुसार दूसरा व्यक्ति उनको हर तरह से ठीक लगता है तभी वह उसके साथ घनिष्ठ मित्रता के संबंध बनाते हैं। शायद यही कारण है कि उनके मित्र गिनती में बहुत कम होते हैं, किंतु जब एक बार उनके किसी के साथ घनिष्ठ संबंध पैदा हो जाए तो वह हमेशा के लिए उनको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मकर राशि थल त्रिकोण की तीसरी राशि है। इसका स्वामी शनि है। इसे शनि की राशि भी कहते हैं। प्रकृति से यह महत्वाकांक्षी होते हैं, उग्र जीवट और लगन वाले भी होते हैं। लक्ष्य सिद्धि के लिए
अपार प्रयासों की क्षमता होती है। आपका प्रतीक ग्रह शनि सावधानी और विवेक का मूर्त रूप है। गंभीर चिंतन और फल के बारे में पूर्ण विश्वास के बिना कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाएंगे। शनि में दांव लगाने का तत्व नहीं है। आप शंकालु, बाल की खाल निकालने वाले, कुछ संदेही, नए सिद्धांतों को देर से अपनाने वाले, लेकिन उदारमन तर्कसम्मत बात को स्वीकार करने वाले, दृढ़ मानसिक शक्ति, स्वभाव से दार्शनिक और वैज्ञानिक, गंभीर चिंतक और तर्कशील होते हैं। धार्मिक विश्वासों में या तो एकदम कट्टर या इसके एकदम विपरीत अनास्थावादी होते हैं। सबसे अधिक बुद्धिपूजक, साधारण बुद्धि या प्रतिभा वाले मित्रों के सभी दोषों को क्षमा करने को तत्पर रहते हैं। व्यक्तियों और वस्तु के बारे में तत्काल राय बनाने वाले, लेकिन अपनी योजनाओं में शीघ्र हतोत्साह होने की प्रवृत्ति और पहली असफलता या निराशा पर ही टूटने वाले होते हैं। प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक अर्थशास्त्र के बारे में आपके विचार सदा अनोखे रहेंगे, जिससे आपको प्राय झक्की और सनकी समझा जाएगा। अभिमानी और स्वतंत्र विचारों के होने के कारण आपको हर काम में अगुवा होना चाहिए या फिर आपकी दिलचस्पी समाप्त हो जाएगी। आप किसी प्रकार के अंकुश को नापसंद करते हैं और हर बंधन का विरोध करते हैं। यह अजीब विरोधाभास है कि परंपरा और सत्ता के लिए आपके मन में गंभीर सम्मान है। जीवन आपके लिए बहुत गंभीर किंतु समस्याओं से भरा है और घोरतम निराशा के दौर में आप सबसे अधिक चमकेंगे। लगातार काम और परिश्रम करने के लिए एक तरह से सनक बन जाती है, लेकिन उत्तेजना या जल्दबाजी के बजाय लक्ष्य को सामने रख धीरे धीरे और चुपचाप काम करते रहने से आपको अधिक लाभ होगा। निजी प्रयासों और व्यक्तित्व के बल पर जन्मकाल की परिस्थितियों से ऊपर उठने की संभावना है। चरित्र मूलतः ओजस्वी, किंतु निराशा की गहरी प्रवृत्ति के कारण मन में प्रसन्नता पैदा करने की आवश्यकता होगी। आमतौर से आपको काफ़ी गलत समझा जाएगा। आसानी से लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। घनिष्ठ मित्र कम होंगे। मन में बहुत अकेलापन होगा। विवादों में प्राय सदा एक अलोकप्रिय हितों या छुपे रुस्तमों का पक्ष लेने से आप अनेक दुश्मन पाल लेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा कोई सार्वजनिक जीवन अपनाना रहेगा, जैसे नगर पालिका, राजनीति, सरकारी नौकरी, जिम्मेदारी और विश्वास के पद। स्वास्थ्य के मामले में शनि के प्रभाव से सुगठित काया और अच्छी कार्य क्षमता, साथ ही निराशा की गहरी प्रवृत्ति रोकी गई तो पित्त के प्रकोप, पित्ताशय में गड़बड़ी, अमावस में घाव, पाचन अंगों में खराबी और आंतों में रुकावट की संभावना है। स्वस्थ बने रहने के लिए आशावाद और प्रसन्नता का वातावरण पैदा कीजिए। शीत से सावधानी न बरतने पर दमा, श्वास रोग जैसी बीमारियों की आशंका होगी। निचले स्थानों की अपेक्षा ऊंचे और शुष्क जलवायु वाले स्थान अधिक अनुकूल रहेंगे। भोजन पर ध्यान दीजिए और समुचित व्यायाम से रक्त संचार ठीक रखिए। नम और ठंडी हवाओं से बचिए। आपके लिए बार बार हवा बदलना अत्यंत आवश्यक है, किंतु एकांत स्थलों पर कभी मत जाए। देहात में संभव हुआ तो किसी पर्वत की तलहटी में कुछ ऊंचाई पर या किसी पहाड़ी स्थल पर घर बनाने की आपकी इच्छा बलवती होगी। निचले और नम स्थानों में कभी मत रहिए, क्योंकि आप में गठिया, पैरों में दर्द, सूजन पाल लेने की निश्चित प्रवृत्ति है। दुर्घटनाएं भी एड़ियों, पांवों और टांगों में अधिक होगी। मकर राशि यह घुटनों पर कार्य करती है।
घुटनों का दर्द इन्हें हमेशा होगा, संधिवात व आमवात इन्हें होगा। यह राशि वालों की प्रवृत्ति सुदृढ़ नहीं होती, शरीर में जीवन शक्ति कम रहती है। साबुत उड़द का सेवन करे, शनि को बल प्राप्त होगा। घुटने पर तिल्ली का तेल मले, लाभ होगा। आर्थिक स्थिति, शनि का व्यापक प्रभाव आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे आर्थिक उन्नति में कम से कम प्रारंभिक वर्षों में विलंब, बाधाएं और अंकुश पैदा होंगे। उद्यम, लगन, सावधानी और मितव्ययिता से धन लाभ का योग है। दरअसल भाग्य की बजाय निजी प्रयासों से संपत्ति प्राप्त होने की संभावना अधिक है। भू या गृह संपत्ति में धन लगाना, कारखाने खड़े करना, विशेषकर कोयला, शीशा या लोहे की वस्तुएं, परिवहन या कृषि मशीनों के क्षेत्र में कृषि उद्योगों का विकास और अन्य ठोस उद्यम लाभ के रहेंगे। अपना ही पैसा वापस पाने में भारी कठिनाई सामने आएगी। जमानत के बिना किसी को पैसा उधार मत दीजिए, नहीं तो डूबना निश्चित है। मकर राशि के लोग भवन निर्माता, लोहा कंपनी मालिक, क्रेशर मालिक, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, थोक कपड़ा व्यापारी, खनक, कृषक, राजनीतिज्ञ, इतिहासवेत्ता, जूते व कफन विक्रेता, सीमेंट फैक्ट्री के मालिक, ईंट भट्टे, इंजीनियर्स, स्किन डॉक्टर्स, अनाथालय चालक, जेलर, गौशाला चालक, पुराना सामान खरीदने बेचने वाले आदि क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मकर यह पृथ्वी तत्व से संबंधित शनि की राशि है, जो उम्र के 36 वर्ष के पश्चात शनि अर्थात धीरे धीरे सफलता प्राप्त करती है। इनकी मेहनत ही इन्हें कामयाब बनाती है। इनके साथ चमत्कार नहीं होते। पृथ्वी तत्व की चर स्वभावी शनि प्रधान राशि होने से सदा आगे बढ़ना और ऊपर चढ़ना इनका स्वभाव होगा। उनकी यह प्रवृत्ति उन्हें निमर्म और स्वार्थी बनाएगी। उड़द का सेवन शनिवार को करे, भाग्य प्रबल होगा। मैत्री, प्रेम, विवाह संबंध आदि के मामले में मकर राशि वाले अपने संदेहशील स्वभाव के कारण बहुत कम व्यक्तियों को अपना मित्र बना पाते हैं। जिन्हें मित्र बना पाते हैं उनके बारे में उनका पहला विचार यही होता है कि उनके लक्ष्यों की पूर्ति में वे कहाँ तक सहयोग कर सकते हैं। इसलिए वे बड़े बड़े लोगों से मित्रता करना पसंद करते हैं। जिन्हें वे अपने से नीचा समझते हैं उनके प्रति उनका व्यवहार रूखा ही होता है। जो मकर जातकों में आकर्षण शक्ति का अभाव नहीं होता, वे स्वयं विपरीत लिंगियों की ओर आकर्षित होते हैं। उनके प्रेम में भी उनका व्यवहारिक स्वभाव आड़े आता है। वे तब तक प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते जब तक दूसरी ओर से उनके प्रतिदान का विश्वास ना हो। प्रेम अभिव्यक्ति में वे बहुत भौतिक होते हैं। जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति बहुत ईर्ष्यालु तथा अपेक्षावान रहते हैं। कभी कभी उनके प्रेम प्रसंगों से उनका स्वभाव भी प्रभावित होता है, किंतु अभिमान को चोट पहुँचे तो फिर एकदम ठंडे हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि मकर जातकों के प्रेम प्रसंग उलझनपूर्ण होते हैं और अपने घर तक सीमित नहीं रहते। लिंग भेद के प्रति वे बहुत सचेत रहते हैं और विपरीत लिंगियों को देखते ही अपने आपे में नहीं रहते। उनसे भद्दे मजाक भी कर बैठते हैं। जवानी में उनका यह हरजाईपन बुढ़ापे में रक्षक या बुजुर्ग की भावना का रूप ले सकता है। धन का लोभ भी मकर जातकों के विवाह का एक उद्देश्य हो सकता है। विवाह प्राय कम आयु में ही हो जाता है। मकर जातक यद्यपि पत्नी और बच्चों को प्यार करते हैं, तथापि अपने प्यार का बाह्य प्रदर्शन करना उनके लिए संभव नहीं होता। मकर जातकों के सर्वोत्तम संबंध मकर, वृषभ और कन्या से होंगे, परंतु इनकी उच्च जोड़ी मकर से सप्तम राशि कर्क से होगी और इन्हें मिथुन और सिंह राशि वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह जातक इनके जीवन में हमेशा दुख घोलेंगे। मैं मकर राशि को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं